हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप लोग सही हो और सलामत हो और आपकी फैमिली भी सही और सलामत हो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ प्रॉब्लम के ऊपर बात करने वाला हूँ कि प्रॉब्लम क्या होती है। सिंपली हम सबके सामने एक प्रॉब्लम है, हम सब एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, प्रॉब्लम जो होती है हमारी लाइफ का एक पार्ट होती है, एक हिस्सा होती है। क्योंकि जब तक हम किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे तब तक हम उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलेंगे। बोलते हैं कि जो प्रॉब्लम जो आती है हमेशा जिंदे इंसान को आती है, मुर्दों के लिए लोग तो रास्ता छोड़ देते हैं। क्योंकि जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है लोग उस प्रॉब्लम को लेके बैठ जाते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। क्योंकि आप जब कभी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। क्योंकि बोलते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। क्योंकि जब जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आई है तब तब क्या हुआ है, एक आविष्कार हुआ है। सिंपली वर्ड में आपको बताना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि आप लोग रात को सोते हैं आपको सिंपली मच्छर काटते हैं, तो सिंपली आपके सामने क्या है, एक एक प्रॉब्लम है। लेकिन किसी ने क्या किया, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला और उस सोल्यूशन को बेच डाला। किसी ने ऑल आउट निकाल लिया, किसी ने गुड नाइट निकाल लिया और उस प्रॉब्लम को बेच दिया। और उस प्रॉब्लम को बेचने के बाद लोग क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। सिंपली आपके सामने एक गर्मी प्रॉब्लम है, किसी ने फैन बना दिया, किसी ने कूलर बना दिया, किसी ने एसी बना दिया और उस प्रॉब्लम को बेच दिया। तो सेम ऐसे ही हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन हर किसी ने उस प्रॉब्लम में एक सोल्यूशन ढूंढा है, उस प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे सामने प्रॉब्लम है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे आज से बात करते हैं हम, आज से 3 साढ़े 3 साल की बात करते हैं कि हम सबके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, या हमारी कंट्री के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि आप मैक्सिमम आप नेट यूज़ करते थे, आपकी नेट की स्पीड बहुत ही स्लो थी। सिंपली आप 1 GB डाटा डालते थे, लगभग 450-500 रुपये का एक 1 GB डाटा आपके मोबाइल में डलता था। और आप एक मंथ तक उस 1 GB डाटा को क्या करते थे, यूज़ करते थे। लेकिन आज के टाइम में आपने देखा होगा कि आप 1 GB डाटा जो है 1 मिनट में एक मिनट में या आधे घंटे में यूज़ करते हैं। सिंपली उस प्रॉब्लम का जियो ने क्या किया, सोल्यूशन दे दिया, या अंबानी ने क्या किया, सोल्यूशन दे दिया कि उसने क्या कर दिया, जियो लॉन्च कर दिया। सिंपली जो आप एक 1 GB डाटा एक मंथ तक चलाते थे, वही आप आधे घंटे में यूज़ कर रहे हैं। और ऊपर से आपकी मोबाइल की स्पीड बात करता हूँ, नेट की स्पीड इतनी फास्ट, जो आप डाउनलोडिंग पूरी रात भर लगाते थे, डाउनलोडिंग नहीं होती थी। चाहे कोई सॉन्ग है, चाहे मूवी है, चाहे कुछ भी, आज के टाइम वो डाउनलोडिंग आपकी 1 मिनट में, 10 सेकंड में या आधे घंटे में वो डाउनलोडिंग ही आपकी हो रही है। तो उसने अंबानी ने क्या किया, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला और उस सोल्यूशन को बेच दिया। आज के टाइम में अंबानी जो लाखों करोड़ों में खिल रहे हैं। इसके साथ हमारे सामने और एक प्रॉब्लम थी कि हमारे अंदर एक टैलेंट था, लेकिन हम उस टैलेंट को दिखाने के लिए हमारे पास क्या था, एक प्लेटफॉर्म नहीं था। किसी ने क्या किया, यूट्यूब चैनल बना दिया और वहाँ पे आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, या वहाँ पे आप अपना चैनल भी बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास एक पैसा नहीं है, आप अपना स्टूडियो नहीं बना सकते हैं, आप अपना सेटअप नहीं लगा सकते हो, तो आप एक यूट्यूब पे अपना चैनल बना सकते हैं। उसमें आपका कोई चार्ज ही नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता है, और उस पर अपनी वीडियो डाल सकते हैं। चाहे आप डांसिंग करना अच्छा लगता है, आपको सिंगिंग करना अच्छा लगता है, या आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है, आप उस चीज़ को यूट्यूब पे दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, और वहीं से आप लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। डिपेंड करता है वो आपके ऊपर कि आपके ऊपर वो स्किल किस लेवल का है। तो ऐसे बहुत सारे दोस्तों हमारे साथ लाइफ में प्रॉब्लम रहती है और हम उस प्रॉब्लम का रोते रहते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। दोस्तों, मैं ये बात बताना चाहूँगा कि जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, समझो आपके साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। क्योंकि जितनी बड़ी प्रॉब्लम है, समझो उतनी बड़ी आपके पास क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है कुछ करने की, कुछ दिखाने की। लेकिन डिपेंड करता है वो हमारे एटीट्यूड पे, हमारी सोच के ऊपर कि हम उस प्रॉब्लम को किस वे में देखते हैं, किस एटीट्यूड में देखते हैं, किस नज़रिए में देखते हैं। उस प्रॉब्लम में हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं या उस प्रॉब्लम में ही पड़े रहते हैं। तो ऐसी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें रहती है, प्रॉब्लम रहती है। हमारा मोटिव रहता है कि उस प्रॉब्लम को फेस करें और आगे बढ़ें। क्योंकि बोलते हैं कि हमेशा टाइम एक जैसा नहीं रहता है, क्योंकि हमेशा आसमान में बादल नहीं रहते हैं, आसमान साफ भी रहता है। सेम हमेशा प्रॉब्लम भी आपकी लाइफ में नहीं रहेगी। तो ये दोस्तों, मैं लास्ट में ये बताना चाहूँगा कि हम सब एक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि इस प्रॉब्लम को फेस करो और आगे बढ़ो, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमेशा आपके साथ
नहीं रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपके इस प्रॉब्लम में आपके साथ कुछ चीज़ें अपग्रेड भी होने वाली है। क्योंकि हम इस चीज़ को एक नेगेटिव वे में नहीं देख सकते हैं कि हम हमारे साथ प्रॉब्लम है या दिक्कत है, क्योंकि इस टाइम जो है कुछ नई चीज़ें भी हो रही है, नए नए आविष्कार भी हो रहे हैं। सिंपली हम बात करता हूँ आज के टाइम में कोरोना वायरस की, तो एक कोरोना वायरस फैला हुआ है, लेकिन हर कंट्री जो है एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में, एक वैक्सीन बनाने की तलाश में, जुटी हुई है कि वो एक वैक्सीन बनाए। जो भी कंट्री सबसे पहले वैक्सीन बनाएगी, वो मैं रियलिटी गारंटी देता हूँ कि वो कंट्री लाखों करोड़ों में खेलने वाली है, उसको लाखों करोड़ों का प्रॉफिट होने वाला है। तो हर एक कंट्री के पास एक प्रॉब्लम है, एक कंट्री के पास उस चीज़ का सोल्यूशन है या उस एक अपॉर्चुनिटी है। तो सेम ऐसी हमारे लाइफ में बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम रहती है, तो हम समझो हमारे पास क्या है, एक उस चीज़ का सोल्यूशन है, एक उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो चीज़ें हमें ढूंढना पड़ेगी, सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगी। तो लास्ट में ही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि टाइम अच्छा आने वाला है और आप बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने वाले हो। बस खुद पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो और इस प्रॉब्लम को फेस करो। थैंक यू।